अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7वीं क्लास का हिस्ट्री और जियोग्राफी का फाइनल टर्म का 2025 का पेपर। जितने भी 7वीं क्लास के यानी 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनका इस मंडे को हिस्ट्री और जियोग्राफी का पेपर है, ये पेपर उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट है। चलें रीड करते जाते हैं। ये है द प्लेन्स आर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर आर नॉन। आंसर है इरोजनल प्लेन्स। क्वेश्चन नंबर 2 है द रिवर्स आर मेजर सोर्स ऑफ। आंसर है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। द हाईएस्ट नेचुरल लैंड फॉर्म्स आर। आंसर है माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 4 है द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर कल्टिवेशन इन पाकिस्तान इज। आंसर है इरीगेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है द चीपेस्ट वाटर प्योरिफिकेशन मेथड इज। आंसर है बॉइलिंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 6 है सिटी डेवलप ड्यू टू पोर्ट इज। आंसर है ग्वादर। क्वेश्चन नंबर 7 है सेटलमेंट विद शॉपिंग मॉल्स मार्केट्स एंड बिजनेस इज। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, कमर्शियल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 8 है पब्लिक प्लेसेस इन ए सिटी इंक्लूड। आंसर है पार्क्स एंड म्यूजियम्स। क्वेश्चन नंबर 9 है द अदर नेम ऑफ एग्रीकल्चर इज। आंसर है हस्बेंड्री। क्वेश्चन नंबर 10 है द मेजर कंट्रीब्यूटर टू पाकिस्तान इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इज। आंसर है एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 11 है द लाइफ स्टॉक सेक्टर इंक्लूड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ। आंसर है एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 12 है फैक्टर मेंटेनिंग अर्थ टेम्परेचर बैलेंस इज। आंसर है वाटर साइकिल। क्वेश्चन नंबर 13 है द मेन काज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज। आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 14 है अल्ट्रा वायलेट रेज रीच द अर्थ ड्यू टू। आंसर है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 15 है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विद अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। आंसर है मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 16 है माइनिंग रेफर्स टू। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 17 है ब्लेड्स फिक्स्ड ऑन हाई पोल्स आर यूज्ड टू जनरेट। आंसर है विंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 18 है द मेजर टाइप्स ऑफ माइनिंग आर। आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 19 है द प्राइमरी गोल ऑफ क्रूसेड्स वाज टू कैप्चर। आंसर है ज्यूरेलिज्म। क्वेश्चन नंबर 20 है द फर्स्ट एजुकेशनल यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन। आंसर है मिडल एजेस। क्वेश्चन नंबर 21 है द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट वाज लार्जली फैसिलिटेटेड बाय। आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 22 है अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्बासिड डायनेस्टी वाज। ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है द सिल्जूक डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर। आंसर है अब्बासिड कैलिफेट। क्वेश्चन नंबर 24 है द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वाज। आंसर है मुबारक शाह। क्वेश्चन नंबर 25 है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन। आंसर है नॉर्दर्न इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26 है द रूलर हु असेंडेड द थ्रोन आफ्टर जहांगीर डेथ वाज। आंसर है शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 27 है द राजपूत प्रिंसेस लेड इन द बैटल ऑफ खानवा बाय राणा सागा। क्वेश्चन नंबर 28 है संभाजी स्टेप ब्रदर वाज। आंसर है राजा राम। क्वेश्चन नंबर 29 है 1919 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज गवर्नेंस स्ट्रक्चर वाज। इसका करेक्ट आंसर है डुअल सिस्टम, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है शेरशाह सूरी यूज्ड हिज कैपेबिलिटीज टू बिकेम। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, रूलर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 31 है जॉन कैबोट इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ। आंसर है कनाडा। क्वेश्चन नंबर 32 है द फाइनल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम। आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। चलिए अभी सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट है क्वेश्चन नंबर 33 डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बी पार्ट है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स इन लैंड फॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 34 है सुजेस्ट द वेज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान।
बी पार्ट है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इकॉनमी। क्वेश्चन नंबर 35 है लिस्ट 5 ग्रीन वेज यू कैन अडॉप्ट टू प्रोटेक्ट योर इन्वायरमेंट। सो बी पार्ट है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ 3 R's बीइंग ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 36 है डिस्क्राइब द मोटिव्स विच बिकेम द मेन काजेज ऑफ द क्रूसेड्स। बी पार्ट है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सल्जूक डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 37 है डिस्क्राइब द अकबर्स रिफॉर्म्स एज मुगल एम्पायर। बी पार्ट है डिस्क्राइब एनी 5 सर्विस। तो ये आंसर की है आपके पेपर की ऑब्जेक्टिव पार्ट की। और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो आंसर इज rivers are important for the economy of any country. The water from the rivers is a basic natural resource that is essential for various human activities. Like rivers help to generate hydroelectricity, they enhance fertility to the soil. Rivers provide water for irrigation. Rivers are best sites of tourism. They provide water for various domestic uses. They provide livelihood to fishermen. सो सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स इन लैंड फॉर्म्स। तो आंसर शुरू होते हैं यहाँ से सेकंड पैराग्राफ से। अ प्लेन इज़ अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड। प्लेन्स आर वन ऑफ द मेजर लैंड फॉर्म्स। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ। आर टाइप्स ऑफ लैंड ऑन द अर्थ। दे कवर मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। प्लेन्स एग्जिस्ट इन एवरी कॉन्टिनेंट। Many plains such as Indus Plain in Pakistan, including Upper Indus Plain and Lower Indus Plain, and the Great Plains that stretch across much of the central North America, are grassland. Grassland is a region where grass is the main type of vegetation. Question number 34 है आगे suggest the ways for improvement of agriculture in Pakistan. So इसका भी आंसर यहाँ से ये सेकेंड पैराग्राफ से शुरू होता है। We should take the following measures to improve agriculture in Pakistan. For crop rotation, we should improve soil fertility and reduce pests, enhance irrigation system to conserve water and reduce wastage, promote balanced fertilizer to maintain soil health, integrated pest management techniques to minimize chemical usage, introduce mechanized farming to increase productivity, encourage use of high yielding disease resistant seed variety. So next है describe the importance of agriculture in Pakistan economy. इसका आंसर भी शुरू होता है यहाँ सेकंड पैराग्राफ से। एम्प्लॉयज़ 43% ऑफ वर्क फोर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP इज 20%. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड सिक्योरिटी फॉर पॉपुलेशन, जनरेट फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट्स. वी कैन से इट इज़ द बैकबोन ऑफ अर इकॉनमी. क्वेश्चन नंबर 35 है लिस्ट 5 ग्रीन वेज यू कैन अडॉप्ट टू प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट. सो आंसर इज अगेन सेकंड पैराग्राफ से वी मस्ट टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन एवर वी लीव द रूम. We should turn off the water tap while brushing our teeth. We should unplug the computers and appliances when not in use. We can make a compost bin and use it. We should walk or ride bicycles instead of using car or bus. So explain the concept of 3 R's being green. Next question. So इसका आंसर है 3 R's are यहाँ से ये सैम्पल आंसर का जहाँ पर आपको हेडिंग दिख रहा है इसके आगे से इसका आंसर स्टार्ट होता है. So 3 R's are reduce, reuse and recycle. Reduce is about using fewer resources. Reuse is about finding another green use of an item one would normally consider ready for trash can. Recycle is about ensuring that all waste is sorted and sent to a recycle plant where it can be used to make something new. So question number 36 है describe the motives which became the main cause of crusades. So इसका आंसर है the first Crusaders had a variety of motivations including religious salvation, satisfying feudal obligations, opportunities for renown and economic political advantage. Later Crusaders were conducted by generally more organized armies, sometimes led by a king. All were granted pop indulgences. So next है describe the importance of Seljuk dynasty. इसका आंसर है ये पैराग्राफ छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ. सो सिंपल आंसर इज लाइक Seljuk dynasty 1037 to 1194. The Seljuk dynasty was founded by Tughril Beg and his brother Chagri Beg in 1037 CE. It was a Turkish dynasty based in central Anatolia. From their homelands near the Aral Sea, the Seljuks advanced first into
Karsan, then into Persia and Anatolia. The Seljuk won the Battle of Manazik in 1071 CE and conquered most of Anatolia from the Byzantine Empire. This conquest of Seljuk became one of the reasons for First Crusade. It was weakened during the first two Crusades, and the Seljuk Empire was invaded by Mongols around 1194 CE. The Seljuks are regarded as the cultural descendants of the Western Turks. In present days, they were inhabitants of Azerbaijan, Turkey, and Turkmenistan. So question number 37 है, describe the Akbar reforms as Mughal emperor. So इसका आंसर है, he generated a system to collect revenue. He replaced old feudal system with Manasbadari. Akbar selected good principles from different religions from subcontinent and introduced a new religious policy. जिन्हें लाही. Second battle of Panipat was fought in 1556. Akbar was in Kabul when he got news that Hamo Bakal had captured Delhi and Agra. Akbar ordered an army to march towards Delhi. His army seized the control of military of Hemo. So describe any 5 sources of Sher Shah Suri. So इसका सैम्पल आंसर है, the reign of Sher Shah Suri is from 1540 to 1545 AD, and after the exile of Humayun, Sher Shah was the sole ruler of Behar, Bengal, Jaunpur, Delhi and Agra. He was the only ruler of subcontinent who created an administrative structure and understand that government should have public bases. He managed his local affairs intelligently, and government prospered economically, politically and administratively. 5 है, devised a currency system to solve the problems of inequality in imports and exports. So ये था सब्जेक्टिव पेपर आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का.